आप ये बताइए कि जो चुनाव ज़्यादा हुए हैं, वोटिंग अधिक हुई है, तो ये क्या लगता है आपको? ये सब कांग्रेस के पक्ष में है। क्यों? इसलिए कि ये जो लोग ने 5 साल के पहले चुनाव कराए, ये 5 साल में चुनाव होना था, ये उसके पहले चुनाव कराए, तो ये लोग बिके। इन्हें जनता 5 साल के पहले वोट डालना है। जनता में रोष था कि हम 5 साल के लिए वोट दिया था और 5 साल के पहले ही वोट मांगने आ गए। वो सरकार गिरी, सरकार बढ़िया चल रही थी, किसान हित में चल रही थी, किसान के हित के टोटल काम हो रहा था। जी जी जी। आपका नाम बताइए। महेश चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? कनाडिया। कनाडिया के रहने वाले। अच्छा, कनाडिया जो क्षेत्र लगता है शहरी क्षेत्र के निकट लगता है, तो ऐसे में शहरी क्षेत्र के निकट में कम वोटिंग हुई है जबकि गांव में ज़्यादा वोटिंग हुई, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि अधिकतर यही होता है, पहले भी देखा हमने चुनाव में कि शहरी लोग कुछ मतलब मतदान में कम रुचि लेते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक रुचि लेते हैं। दूसरा ये है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो अभी जैसे कोरोना आया था तो शहरी क्षेत्र के लोगों में ये रहा कि कोरोना की वजह से वो लोग जा नहीं पाए उसमें। अच्छा, उसी कारण नहीं गए वो लगभग। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं शहरों में कोरोना का डर है। हाँ, वो डर उनमें है, ग्रामीणों में नहीं है कि मेहनत करेंगे कोरोना को भगाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो अधिक मतदान हुआ है उससे आपका क्या आकलन है कि कौन सी पार्टी जीत रही है? अधिक मतदान जो हुआ है वो अभी आपने भी देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक मतदान हुआ अभी इसमें भी, और जो शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्र थे उसमें मतदान कम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में मतदान ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब ये है कि लोग कांग्रेस की तरफ झुकाव उनका है। इसमें जो ऋण माफी का मुद्दा था जी जी, वो असर करा? बिल्कुल, ऋण माफी का मुद्दा इसमें असर किया है, क्योंकि जो कमलनाथ जी की सरकार थी उन्होंने जो ऋण माफी किया था, उन्होंने 2 लाख तक का बोला था। उसमें उन्होंने शुरुआत में मतलब 50,000 तक के कर्ज माफ़ किए थे, दूसरे चरण में 50,000 से लेके 1 लाख तक के कर दिए थे, तीसरे चरण में उन्होंने 1 लाख से 2 लाख तक करने वाले थे और इसी बीच इन्होंने सरकार को गिरा दिया। तो ये मुद्दा लोगों में रहा है कि हमारे यहाँ तक के हो चुके थे कर्ज माफ़ और 2 लाख तक के भी होते, तो इसलिए वो अभी जनता में है कि कमलनाथ जी के नाम से उन्होंने वोट दिया है और कांग्रेस को वोट मिलेंगे और गुड्डू भैया हज़ारों मतों से जीतेंगे। भी आपका नाम बताइए। इशाक खजागीदार। कहाँ के रहने वाले हैं? कजलाना। अच्छा, कजलाना के रहने वाले। अब जिस विधानसभा में बैठे हो, इस विधानसभा के गांव ब्राह्मण पिपलिया में मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा मतदान हुआ 90%। तो आपको क्या लगता है लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा क्यों लिया है? सर, बढ़ चढ़ कर हिस्सा इसीलिए लिया है कि इनने गद्दारी करी। इनने क्या वोट बेचा, वोट बेच के ये बीजेपी में गए। उसके बाद में इनने क्या है, किसानों के कर्ज माफ में दिक्कत दी। कमलनाथ जी कर्ज माफ कर रहे थे किसानों का, हो भी रहा था 50, 80, 1 लाख तक का हुआ। उसमें कुछ किसानों को ये लगा कि यार बीजेपी ने अपने साथ धोखा किया, इसलिए बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, किसके समर्थन में ज़्यादा वोटिंग हुई? गुड्डू भैया के समर्थन में ज़्यादा वोटिंग हुई। अच्छा, ये जो चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस पूरे चुनाव में धन बल का उपयोग किया गया? हाँ, किया गया ना, बीजेपी की तरफ से खूब किया गया। अच्छा, खूब किया गया। क्या क्या किया गया, ऐसा कुछ तो जानकारी? पैसे भी बांटे गए, दारू बांटी गई बीजेपी ने, जो नहीं करना था वो भी किया बीजेपी ने। लोगों को धमकाया, लोगों की तरफ कायमी करवाई, अंदर करवा दिए लोगों को। आपका नाम बताइए। अशोक गोस्वामी, तराना, साड़ विधानसभा से। कहाँ, कौन से? साड़ विधानसभा, ग्राम तराना। हाँ। अच्छा, तराना से आप वो एकदम हाईवे पर पड़ता है जी। तो ऐसे में लोग कहते हैं कि वो क्षेत्र भाजपाई क्षेत्र रहा है। हाँ। तो क्या उधर से भी इस बार कांग्रेस को लीड मिली है, तो क्यों मिली है? उसका कारण है कि बीजेपी वालों ने उनके साथ में धोखा किया है, उनके जो वोट को बेचा गया है। काफ़ी लोग नाराज है कि हमने इतना कुछ करने के बाद में भी हमारे वोट बेच दिए गए, और इस वजह से काफ़ी लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ आया है और काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट में अपना हिस्सा दिया है और गुड्डू भैया के पक्ष में काफ़ी लोग हैं। जी, आप गुड्डू भैया उधर अगर आए थे तो किन भाजपाइयों ने कांग्रेस ज्वाइन की? हाँ, उसमें से कई लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है, उसमें से मैं भी एक हूँ। अच्छा, आप भी एक? हाँ, मैंने भी कांग्रेस ज्वाइन किया है। अच्छा, बीजेपी में कब से बीजेपी में है? मैं शुरू से बीजेपी से रहा, वो बीजेपी का रवैया देखा कि हमने वोट का भी दुरुपयोग किया गया और जो बोला उस पर खरे उतरते नहीं है, सब झूठे बात है, जगह जगह नारियल फोड़ देते थे झूठे, और उस वजह से हमको कई जगह नीचे भी देखना पड़ता है कि यार देख लो तुम्हारी पार्टी झूठी पार्टी है। इसलिए मैंने इन सबसे दुखी होकर कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस में ज्वाइन होने के बाद मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, बोलिए।
गर्व महसूस हो रहा है। मैंने गुड्डू भैया के लिए भी काफ़ी कार्य किया है जी और इसका प्लस में रिजल्ट आएगा। जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस की ऐसी कौन सी नीति है जो जन हीरो? कांग्रेस का सबसे बड़ा नीति है कि जो बोलती है वो करती है और हर कार्यकर्ता के लिए हम जब भी जरूरत पड़ी भैया हमारे लिए खड़े रहते हैं। वो कांग्रेस का सबसे मेन यही है कि जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। झूठे आश्वासन कांग्रेस नहीं देती है। अच्छा, वो जो अभी इन्होंने कहा है कि जो सिंधिया है, तुलसी सिलावट, ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस में काम नहीं होता, क्या नहीं, ये तो झूठे लोग हैं। इन्होंने कहीं ये गद्दार लोग, ये ईमानदार आदमी को थोड़ी पहचान पाएंगे। इन्होंने सिंधिया का भी पूरा मालूम है कि गद्दार परिवार है और यही तुलसी सिलावट ने किया गद्दारी की, अपने वोट बेच दिए, वो सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। कितने वोटों से जीतने का अनुमान है आपका? हम 12 से 15,000 वोट की लीड दे रहे हैं निश्चित। कर दिया। पहले तुलसी सिलावट के ऊपर इतने गंभीर आरोप नहीं लगे थे, आज तो ये स्थिति हो गई कि शायद अपने हिंदुस्तान में ठीक है पर विश्व में तुलसी सिलावट से बड़ा विलेन आदमी मुझे नहीं दिख रहा। जी जी जी। अच्छा, सागर में अधिक मतदान हुआ है, इसका क्या आकलन कर रहे हो आप? अधिक मतदान पहले आप भी देख रहे थे 15 साल में यूथ कांग्रेस के लिए आता नहीं था। आज आप देखिए कि सब नई उम्र के लड़के हैं। ये इस बात का सबूत है कि नई पीढ़ी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती, नई पीढ़ी गुलामी को बर्दाश्त नहीं करती। आज जिस प्रकार से तुलसी सिलावट जी ने सांवेर का नाम बदनाम किया है, कभी कभी तो स्थिति ये होती है कि ऐसे गद्दार और बिकाऊ के कारण हम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हम भी सोचते हैं कि इसने हमारा नाम बदनाम कर दिया, हम भी क्यों ना आत्महत्या कर ले। और एक है प्रेमचंद गुड्डू, जिनके कारण आज सांवेर का नाम पूरे प्रदेश तो ठीक है कि हिंदुस्तान में आदर के साथ में लिया जाता है। और एक हमारे तुलसी सिलावट जिन्होंने हमारे हमको ज़मीन पर झुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है। जब कोई हमारे रिश्तेदार पूछते हैं कि भाई आप तो उस क्षेत्र के निवासी हो जिस क्षेत्र का विधायक करोड़ों अरबों रुपये में बिक गया, क्या कहें हम। प्रदेश में कितनी सीट कांग्रेस को मिलने की संभावना है? 101% यानी कि 28 की 28 सीटें कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। और अगर कुछ थोड़ी बहुत अगर हेरा फेरी होती है तो आपको फिल्म को मालूम है कि इन्होंने करोड़ों अरबों रुपये बांटे, शराब बांटी, पैसे बांटे, मतदाताओं को खरीदने में और दबाव बनाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे यहाँ के तीन अध्यापक उनकी इन्होंने निर्वाचन आयोग में शिकायत की। यानी कि दबाव बनाने का तरीके देखो कि जिन मास्टर हो, पटवारी हो, शिक्षाकर्मी हो, इनके ऊपर दबाव बनाया, उनको और उनके परिवार को तरह तरह से प्रताड़ित किया। हम ये आज मांग करते हैं कि तुलसी सिलावट का भाई सुरेश सिलावट उच्च शिक्षा विभाग में जो संयुक्त उप संचालक बना है वो अवैध तरीके से बना है, उसकी जांच करवाई जाए। इनकी पत्नी जहाँ पर पदस्थ रही महिला बाल विकास में 40 साल की नौकरी की जांच करवाई जाए कि इन्होंने कितना काम किया और कितना भ्रष्टाचार किया है। इनके भाई की बहू जो उपकुलपति की दौड़े, यानी कि इनके हमें तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी जो मार्कशीट और अंकसूची वो भी नकली है, उसकी भी जांच करवाई जाए। और आखिर में ऐसा क्या है कि आज तुलसी सिलावट का भाई सुरेश सिलावट होरकल कॉलेज में प्राचार्य बन जाता है, आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में प्राचार्य बन जाता है, और जो वरिष्ठ प्रोफेसर है वो नहीं बन पाते। तो तुलसी सिलावट ने पद पे रहते हुए अपने पारिवारिक लोगों को नियुक्तियां करवाई और इनके परिवार के जो लोग साफ की सेवा में वो किस तरीके से बने उसकी जांच करवाने की हम मांग करते हैं। क्योंकि तुलसी सिलावट ने कभी क्षेत्र के एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दिलवाई और इनके परिवार के सैकड़ों लोगों को इन्होंने किसी को प्रोफेसर बनवाया, किसी की नगर निगम में नियुक्ति करवाई। हम ये मांग करते हैं आज कि तुलसी सिलावट के जितने भी सगे संबंधी हैं, चाहे इनका भाई सुरेश सिलावट हो या सुरेश सिलावट की पत्नी हो, इन्होंने किस तरीके से नौकरी पाई उसकी जांच करवाई जाए। तो कांग्रेस की सरकार बनी तो आप मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं कमलनाथ जी, उनसे मांग करेंगे ना। हम तो मांग कर रहे हैं और हम तो बड़ा प्रदर्शन करेंगे कि तुलसी सिलावट के भाई, भतीजे, भांजे जो भी सरकारी नौकरी में हैं, चिड़ियाघर पे इन्होंने कब्जा कर रखा था, मालूम है आपको, अय्यासी का अड्डा बना दिया था, कांग्रेस की बदनामी करी इन लोगों ने। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हंसराज मंडलोई।